ये चुनाव समाजवादी पार्टी और सरकारी तंत्र के बीच में है। मैं जिस गांव में जाता था उस गांव में शाम को उनकी पुलिस पहुंच जाती थी कि प्रधान को धमकाते थे, अगर नहीं मिला, अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भेज देंगे। इस तरह से जीते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किस रणनीति के साथ चुनाव में अब वो कुछ रणनीति आपको बता देंगे तो उसकी विरोध में हो जाएंगे। रणनीति नहीं बताई जाती, हम लोग जीतेंगे। नोएडा के किसान लगातार योगी जी से मिले हैं और यहाँ के मुद्दे उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही यूपी की अयोध्या लोकसभा सीट की विधानसभा मिल्कीपुर में भी उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यहाँ पर एक दूसरे को टक्कर दे रही है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की किस तरीके से तैयारी है। मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान हो चुका है, किस तरीके की उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तैयारी है और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी वहाँ भारी बहुमत से जीतेगी। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच नहीं है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और सरकारी तंत्र के बीच में है। सरकारी मशीनरी लड़ रही है, भाजपा वहाँ नहीं लड़ पा रही है। ये लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। भाजपा ने भी ऐलान कर दिया लगातार। अभी योगी जी भी कह रहे हैं कि हम पूरे दमखम के संग पूरे मैदान में हैं। जो आप जितना चुनाव हुआ है वो दमखम से नहीं लड़े हैं, सब सरकारी कर्मचारी लड़े हैं और कलेक्टर और एसपी लड़े हैं। ये लोग नहीं लड़े। इन्हीं लोगों ने वोटरों को रोका है, वोटर काटा है, वोटर को मतदाताओं को मत देने से रोका है और डरवाया है, धमकाया है। मैं खुद गांव-गांव गया हूं चुनाव में। मैं जिस गांव में जाता था उस गांव में शाम को उनकी पुलिस पहुंच जाती थी कि प्रधान को धमकाते थे, अगर नहीं मिला, अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भेज देंगे। इस तरह से जीते हैं, फेयर वोट से नहीं जीते। वो तो पुरानी बात होगी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किस रणनीति के साथ चुनाव में मुद्दे क्या हैं? अब वो कुछ रणनीति आपको बता देंगे तो उसकी विरोध में हो जाएंगे। रणनीति नहीं बताई जाती, हम लोग जीतेंगे। अगर प्रयागराज की बात करें, वहाँ कुंभ का भी आगाज हो गया है, तो क्या कुंभ के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी उठाएगी? अयोध्या का मुद्दा देखिए, उनके पास कुछ है नहीं। अयोध्या है, कुंभ है, राम मंदिर है, यही उनके पास है। वो न महंगाई पर बात करते हैं, न बेरोजगारी पर बात करते हैं, न किसानों की परेशानी के बारे में बात करते हैं, न जनता की कठिनाइयों पर बात करते हैं। वो केवल दो और धार्मिक उन्माद पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। भाजपा ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है कि कुंभ आए और ना आए और जो पाप किए हैं उनको धो दें। और तो वो पहले हम किसी बारे में कुछ नहीं कहते। हम लोग कुंभ नहाते हैं। मैं कई कुंभ जा चुका हूँ और अब की तीसरा कुंभ है मेरा, तीसरा होगा। और मैं कई कुंभों में गया हूँ। वहाँ कुछ लोग अपना पाप धोने जाते हैं, कुछ लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग दान देने के लिए जाते हैं। तो हम लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए जाएंगे। कुछ लोग पापी हैं जो जाएंगे अपना पाप धोने। देश में किस तरीके की महंगाई दिख रही है आपको? बहुत 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 ज्यादा महंगाई दिख रही है। उसका असर इसके चुनाव पर भी पड़ेगा। इसका किसानों के बारे में कुछ कह दीजिए। नोएडा के किसान लगातार योगी जी से मिले हैं और यहाँ के मुद्दे उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार। देखिए, अब सरकार, हम तो विपक्ष में हैं। इनकी जो समस्याएं हैं, विधानसभा आने वाली है, विधानसभा चलने वाली बजट से, तो उसमें इनकी सारी समस्या उठाएंगे और सरकार से उसका जवाब लेंगे उसमें क्या करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे संग बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे, जिन्होंने यूपी की मिल्कीपुर उपचुनाव पर जीत का दावा किया। मैं नितिन परासर, कैमरामैन राम नरेश के साथ, नोएडा। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।